हाय एवरीवन, वेलकम टू जेमस्टर मेहंदी आर्टिस्ट। ये वीडियो चिट चैट वीडियो होने वाला है। जी हाँ, हम आगे मेहंदी की डिज़ाइन बनाएंगे साथ में बात करते हुए, लेकिन उसके पहले ये वीडियो करने का मेन मोटिव ये था कि मैंने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे मैंने एक पोल किया था, क्या मैं बात करते हुए यूट्यूब वीडियो बनाऊं, एंड आई गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स लाइक अराउंड 90%। आई शेयर द स्क्रीनशॉट जिसमें 90% लोगों ने येस कहा था। एंड ऑब्वियसली मेरे जो वीडियोस देखने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि कुछ चिट चैट सेशन हो के वीडियो बने, तो डेफिनेटली मैं वो ज़रूर करूँगी। एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। ऑब्वियसली ये बहुत कहते हैं ना, हर टाइम मैं नहीं बना सकती हूँ ये वीडियो। उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं, एंड जिनको स्पेसिफिकली सिर्फ मेहंदी डिज़ाइन देखनी है तो उनके लिए वो अलग से वीडियो बनेंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है दैट जो लोग को बिल्कुल मेहंदी नहीं आती है एंड जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी और हम डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल लेंगे ताकि जिनको नहीं आता वो लोग भी आसानी से बना सकें। तो अगर आपके पास ब्लैंक शीट हो, ड्राइंग बुक हो, पेन, पेंसिल, एंड इफ़ यू हैव मेहंदी कोन, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो है तो आप मेरे साथ बनाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है जिसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो वन पार्ट इज देयर। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड बटन है, उसको क्लिक कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोस आए वो आप मिस ना करें। तो चलिए आइए, अब हम मेहंदी डिजाइन बनाते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक फ्लावर बनाने वाले हैं। उसके लिए हम ये सर्कल कर रहे हैं, और ये सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, दिस साइज। और इसके आसपास हम फ्रिल्स बनाने वाले हैं। ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर पूरा हाथ हम फ्लावर से ही बनाएंगे। जो एकदम ही नए मेहंदी जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी से ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो सर्कल के आसपास हम जब ये फ्रिल्स ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि जो फ्रिल्स है वो एक जैसी हमें बनानी है। अब जैसे इन दोनों के बीच में गैप आ गई तो हम इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देंगे ताकि वो गैप दिख के ना आए। अब यहाँ पे जो पेटल का शेप है वो इट्स लाइक एम शेप में है। इसको स्लाइट कर्व देना है, एंड इस तरीके से चारों तरफ हम एक जैसी पेटल बनाएंगे। तो इसमें हम पहले ऑन वन साइड 3 पेटल्स बना दिए, एंड देन ऑन द अदर साइड विल स्टार्ट डूइंग इट। इसका रीजन ये होता है कि जब आपको एक जैसी पेटल का शेप चारों तरफ सर्कल के आसपास मिले और जो गैप है उसमें हम फिट करेंगे जो बाकी के पेटल्स बनेगी। तो इस तरीके से अब अगर गैप कम भी लगता है तो आप दूसरी पेटल से इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हमारा एक पूरा सेंटर फ्लावर बन चुका है और इसके बीच में हम इस तरीके से डॉट रखेंगे। और अब हम शेडिंग करने वाले हैं। शेडिंग करते वक्त आप ये ऑलवेज ध्यान रखिए कि अराउंड 3/4 या हाफ ही शेडिंग करनी है पेटल्स में। पूरा पेटल हमें फिल नहीं करना है शेडिंग से, इससे वो इफेक्ट अच्छा दिख कर आएगा। So go very slow with the shading. As you can see how I'm doing the shading. पेटल्स के चारों ओर अच्छे से हम ये शेडिंग कंप्लीट करेंगे। And now we are gonna do a swirl. तो ये जो swirl की डिजाइन होती है, हम अंदर सर्कल के अंदर ही 2-3 बार राउंड करके एंड देन पुट अ डॉट जस्ट टू गिव दैट हाईलाइट। एंड वी गोना फॉलो जो हमने सेंटर फ्लावर को लेके जैसी डिजाइन बनाई है वैसी ही डिजाइन हम पूरी तरीके से इसके आसपास जो जितने भी फ्लावर्स बनाने वाले हैं वो वैसा ही पेटल आपको यूज करना है। डोंट गिव एनी वेरिएशन के हम पेटल का अलग शेप दें, क्योंकि उससे वो जो डिजाइन है वो सुंदर नहीं दिख कर आएगी। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको 4 पेटल्स ही लेनी है, 5 भी, जैसे आपके हैंड डिजाइन में जैसे डिजाइन फिट होती है अकॉर्डिंगली आप ले सकते हो। अगेन हम सेम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, हम फ्रिल्स बना रहे हैं, उसके ऊपर पेटल बनाई और फिर शेडिंग कर लिए।
शेडिंग करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको मेहंदी का कोन ज्यादा प्रेस करके नहीं करना होता, उससे बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है शेडिंग, जिससे आपका फ्लावर का जो लुक आता है वो एकदम से बिल्कुल ब्लैंक लुक हो जाता है, देन इट लुक्स ओनली डार्क। तो वो बिल्कुल ध्यान रखना कि एकदम लाइट शेडिंग करिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सिंपल एलिमेंट्स लिए हैं, उसके साथ हम ये हैंड डिजाइन ड्रॉ करने वाले हैं। आप जब इसको फ्लावर को एक जैसा ही आपको पेटल्स लेके बनाना है, उसका रीजन ये होता है कि अगर यू टेक इट डिफरेंट तो उससे जो बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाती है डिजाइन। सो इनिशियली व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, स्टिक टू few elements of the मेहंदी डिजाइन, keep practicing those and create multiple designs आप कुछ एलिमेंट से बना सकते हो। अब जो एंड का फ्लावर होगा वो कैसा है कि बड़े फ्लावर से होते हुए छोटा छोटा वैसे जाएगा, तो एक जैसा वो फ्लो भी दिखेगा मेहंदी का जो ये डिजाइन में स्पेसिफिकली। सो सेंटर ऑफ द फ्लावर कंपेरेटिवली आपका बिगर होगा एज कंपेयर टू द अदर ऑल 3 फ्लावर्स। अगेन वी विल डू द शेडिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें हैं, वन इज सर्कल बनाना है, दूसरा फ्रिल है, एंड देन पेटल्स बनानी है और शेडिंग करनी है। तो द होल डिजाइन में यही ज्यादा है, उसके बाद भी कुछ और भी एलिमेंट्स आएंगे, बट जो मेन सेंटर आपका जो हैंड डिजाइन का रहेगा वो इसी से रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप शेडिंग करते हो तो आपकी पेटल को आउटलाइन करना बहुत जरूरी होता है। उसका रीजन ये होता है कि शेडिंग करते वक्त कभी आपकी लाइन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है या मर्ज हो जाती है, तो उससे आउटलाइन करने से फिनिशिंग आ जाता है और आपका शेडिंग का जो लुक भी है वो भी एकदम से हाईलाइट होके आ जाता है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि whenever you do the shading always outline your petals और leaves, जो भी आप बनाते हैं जिसमें भी आप शेडिंग कर रहे हैं उसमें ऑलवेज आप आउटलाइन करिए। आप खुद देख सकते हो कि जैसे ही मैंने आउटलाइन किया है यहाँ पे, जैसे बाहर की तरफ डार्क इफेक्ट दिया है, ऑटोमेटिकली द फ्लावर इज लुकिंग बेटर एज कंपेयर। आप देख सकते हो वो 3 जो फ्लावर बनाए हैं उसके कंपेयर में ये जो मिडिल वाला फ्लावर है एकदम से हाईलाइट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे फ्लावर्स में जहां पे भी हमने शेडिंग की है वहां पे हम हाईलाइट करेंगे, आउटलाइन उसको शेप देंगे। एंड ऑलवेज ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा थिक लाइन नहीं बनाना। इफ यू मेक वेरी थिक तो है ना वो फ्लावर का जो शेप है वो मिस आउट हो जाएगा। सो वाइल क्रिएटिंग द आउटलाइन प्लीज मेक श्योर कि जैसे कर्व दिया है वैसे ही कर्व के हिसाब से आप उसको डार्क इफेक्ट देंगे। सो नाउ यू कैन सी हाउ द ब्यूटिफुल दिस बंच इज लुकिंग। तो बहुत सिंपल वे से हमने इसको शेप दिया एंड द वे इट इज लुकिंग आउट, इट इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम वे जैसे हमने वहां पे सारे फ्लावर्स को, जो 3 फ्लावर्स हमने बनाए हैं, हाफ फ्लावर्स यू कैन से, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक फिंगर की तरफ इस पूरी डिजाइन को लेके जाएंगे और सेम वे से बनाएंगे जैसे हमने बनाया है। सो लेट्स क्रिएट द होल 2-3 फ्लावर्स जैसे हमने वहां पे बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यू कैन सी पूरा बंच कैसे लग रहा है। सो नाउ द टचअप पार्ट इज दैट कि जहां पे हमने शेडिंग करी है उस चीज को हम हाईलाइट कर लेते हैं एज आई मेंशन अर्लियर।
इफ़ यू ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ डार्क बॉर्डर और अगर आपको लग रहा है ज़रूरत नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक पतली सी भी आउटलाइन दे दें तो वो एक फिनिशिंग लुक देगा। तो हम यहाँ पे सारे फ्लावर्स को हाईलाइट कर चुके हैं, शेडिंग हो चुकी है। सो वी हैव क्रिएटेड दिस होल बंच इज रेडी एंड नाउ हम फिंगर की तरफ इस डिज़ाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो हम 6 इन टोटल 7 फ्लावर्स हैं, उतना ही हमने बनाया। अब यहाँ पे मैं एक कर्व दे रही हूँ। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट आप मेरा वीडियो देखकर इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने की। अब यहाँ पे मैं अराउंड 4 लाइन्स बनाने वाली हूँ। ये लाइन्स और ये कर्व के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करना है, कैसे फ्लावर से लेते हुए ऊपर की तरफ ये शेप इसका इस तरफ टर्न हो रहा है। आप वीडियो देखते जाए और इसको बनाते जाना। काफी बार थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट एक बार आपको आपका हैंड्स ऑन इस पे हो गया तो अच्छे से बन जाएगा। अब जो एंड पे इतनी स्पेस आपको छोड़ के इस तरीके शेप देना है और हमें लीव्स का शेप देना है यहाँ पे, एंड देन विल फिल द एंटायर पार्ट। सो नाउ यू कैन सी हाउ दिस इज लुकिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लीव्स का शेप देंगे चारों के एंड पे, एंड देन जस्ट गिव अ लिटिल कर्व लाइक दिस। सो नाउ दिस इज डन। ये वाला भी जो लाइन्स एंड एवरीथिंग है ये भी बहुत ज्यादा अरेबिक डिजाइन में यूज आता है। तो हमने डॉट्स देकर थोड़ा सा इसको एलिगेंट लुक दिया है। सारी फिंगर्स में हम ऐसी डिजाइन एक जैसी भरेंगे। अब यहाँ पे इफ यू फील लिटिल एम्प्टी तो मैं यहाँ पे अराउंड 3 ऐसे स्वर्ल बनाकर एक जस्ट उसको थोड़ा सा एलोंगेटेड लुक दे रही हूँ कि थोड़ा अलग से दिखकर, अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ अलग टचअप देना है डिजाइन में, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। और आप चाहे तो सारे फ्लावर्स में अलग अलग कॉर्नर्स में भी आप इसको फिल कर सकते हैं, बट आई एम गोना डू ओनली दीज 2 जगह पे ही मैं बना रही हूँ। और ये डॉट्स देकर थोड़ा सा इसको मैंने एक लुक दे दिया। अब जितनी भी फिंगर्स पे हैं, स्पेसिफिकली जब आप एक इस तरीके से डिजाइन बनाते हैं जहां पे फुल हैंड नहीं भर रहे, ओनली द सेंटर पार्ट जिस तरीके से हमने डिजाइन बनाई है, तो ट्राई करना कि सारी फिंगर्स की डिजाइन एक जैसी हो और उससे ही मैचिंग करती हुई आपकी फिंगर्स की डिजाइन हो। तो जैसे हमने फ्लावर का बेस लिया है वो ही बेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने फ्रिल्स बना रही हूँ जो हमने आगे फ्लावर्स में लिए हैं। And then the petals. ऑलवेज ध्यान रखिए कि फिंगर्स में आपकी साइज पेटल्स की बहुत ही छोटी होनी चाहिए। जो आपने सेंटर में क्रिएट किया इतनी बड़ी अगर करेंगे तो हार्डली 1 या 2 पेटल्स आ पाएगी। अब सेंटर में मैं एक लाइन ले रही हूँ और यहाँ पे हम डॉट्स क्रिएट करेंगे। उसी तरीके से अराउंड 3 लाइन्स विल क्रिएट and then shading. So when we have created a flower similar to what we have created in the center of our palm, it always gives that, you know, this is a part of the design. Your fingers design should not look like it is not matching with your the main center design. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना when you're creating Arabic design, your finger design should be matching with what you've created in the center. और यहाँ पे हम dots देके this section is done of this finger design. I'm not gonna fill the whole thing. अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे उसी से सिमिलर 3 फिंगर्स में फिल कर दिया है, जस्ट लाइक व्हाट आई हैव क्रिएटेड इन द फर्स्ट फिंगर। एंड इसमें थोड़ा वेरिएशन होगा इन फिंगर्स में, दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे रहेगी वो। पहले तो हम अच्छे से उसको फिल कर लेते हैं। ऑल द सेंटर लाइंस जो बीच में हमने 4 लाइन बनाई है उसके बीच में 2 लाइन के हम फिल कर देते हैं। और अब हम शेडिंग करेंगे एज द वे वी हैव डन इन द अर्लियर ऑल द फ्लावर्स। सो सिमिलरली वी विल गोना डू द सेम थिंग इन ऑल द फिंगर्स। और इसी तरीके से हम जो बनाया है सेंटर में वही कंसेप्ट लेके हम बना रहे हैं। तो आप जो लोग भी मेहंदी डिजाइन सीख रहे हैं,
आप ये डिजाइन या कोई भी डिजाइन जब आप सीख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस द सेम डिजाइन बैक एंड फोर्थ अगेन, क्योंकि क्या होता है अगर इफ यू कीप ऑन स्विचिंग टू डिफरेंट डिजाइन एंड देन आप कई बार मुझे मैसेज करके बताते हैं कि हम डिजाइन याद नहीं कर पाते, द रीजन इज दैट यू कीप ऑन ट्राइंग क्विकली न्यू डिजाइन। तो उससे क्या होता है कि आपके मेमोरी में एक डिजाइन फिट नहीं हो पाती, एंड व्हेन यू ट्राई क्रिएटिंग एनी डिजाइन यू ऑलवेज फॉरगेट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट। सो प्लीज प्रैक्टिस वन डिजाइन अगेन एंड अगेन जितना हो सके। वंस वो आपके दिमाग में फिट हो जाए देन स्विच टू अनदर डिजाइन। सो नाउ द वेरिएशन इन दिस इज कि हम वो फिंगर का पार्ट एम्प्टी नहीं रखने वाले हैं। सो आई हैव क्रिएटेड दिस 3 लाइन्स यहाँ पे भी, और इसके साइड में भी हम 2 लाइन्स बनाएंगे जिससे हमारी फिंगर पूरी अच्छे से भरी हुई लगेगी। इट विल नॉट लुक एम्प्टी, और हमें उसे पूरा भी नहीं भरना है और ज्यादा भी नहीं, तो उसके लिए हमने ये इस तरीके से नीचे की तरफ लटकन वाला लुक वाला डिजाइन दिया है। सो नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज लुकिंग। तो मैंने यहाँ पे सारी फिंगर्स को फिल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी डिजाइन तैयार है। तो आपने जब ये मेरे साथ डिजाइन बनाई है तो इस डिजाइन को आप मेरे साथ, आई गिव यू द माई इंस्टा आईडी बिलो, और आप मुझे ईमेल आईडी जहां पे भी हो सके आप मुझे इस डिजाइन को शेयर करिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मोर एंड मोर सच वीडियोस फ्रॉम मी, कि आप चाहते कि इस तरीके के वीडियो में और बनाऊं जहां पे मैं आपसे बात करते हुए वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर मेंशन करिए, लाइक कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। और नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस एनी मोर वीडियोज ऑफ माइन। आप में से जिसे भी इस मेहंदी डिजाइन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।